डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन क्या होता है और एक आर्टिकल किया था 6.8। आज हम आर्टिकल करते हैं आपकी बुक से 6.9, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन ऑफ ए रफ प्लेन ऑन विच ए हैवी पार्टिकल कैन रेस्ट in a limiting equilibrium without the application of any other force। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा गया है कि आपने कंसीडर किया ये कोई भी आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। ये आपका क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर आपने कोई भी एक बॉडी रख रखी है इस प्लेन पे, ठीक है। ये आपके पास कोई भी एक बॉडी है इस प्लेन पे। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये जो एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो कि ये बॉडी नीचे मूव ना करे। क्लियर है। भी मान लिया जाए कि ये एंगल मैक्सिमम एंगल है, अगर इस एंगल को अगर हम थोड़ा सा भी बढ़ा देते हैं तो ये बॉडी नीचे आना शुरू कर देती है। क्लियर है। तो हमें वो एंगल निकालना है कि इस इंक्लाइंड प्लेन का ज़्यादा से ज़्यादा एंगल क्या रखें कि ये बॉडी नीचे ना आए। ओके, मैक्सिमम एंगल निकालना है। समझ में आया ना बच्चों क्या पूछा गया है। ये एंगल जो इंक्लाइंड एंगल है अल्फ़ा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या रहे कि अगर आप इसको बढ़ाते रहे और एक सिचुएशन बढ़ाते रहे, बॉडी आपकी नीचे नहीं आ रही, उसको थोड़ा और बढ़ाया, बॉडी और नीचे नहीं आई, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका ये प्लेन और ज़्यादा बढ़ा दोगे, ऐसे हो जाएगा तो ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी। तो हमें वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि इंक्लाइंड प्लेन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। और साथ में कंडीशन लगाई गई है कि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अदर फोर्स, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना। तो आपको बताया गया था ये कोई भी बॉडी है तो इस बॉडी का जो वेट होगा वो आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपके पास क्या होगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन होगी। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन जहाँ भी एक्ट करती है, जिस प्लेन पर वो एक्ट करती है वो उस प्लेन के साथ हमेशा क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ओके, बॉडी कहाँ आने की कोशिश कर रही है बच्चों, बॉडी आपकी नीचे आने की कोशिश कर रही है, नीचे मूव करने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो आपके पास कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। इन सभी फोर्सेस को क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग द प्लेन। सभी फोर्सेस को बच्चों प्लेन के अलोंग रिजोल्व करते हैं। ये आपका पास प्लेन है, इसके अलोंग इस डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को रिजोल्व करते हैं। तो म्यू आर ने इस डायरेक्शन में प्लेन की डायरेक्शन के साथ क्या एंगल बनाया बच्चों, 0। तो म्यू आर के साथ क्या जाएगा, cos 0। आर ने इस प्लेन के साथ क्या एंगल बनाया, 90 डिग्री। आर के साथ क्या जाएगा, cos ऑफ 90 डिग्री। और इस डब्लू ने इस प्लेन के साथ बच्चों क्या एंगल बनाया, ये वाला एंगल निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप इसको इजीली बता सकते हैं, ये अल्फ़ा है, ये एंगल क्या होएगा आपके पास 90 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री और प्लस में 90 माइनस में अल्फ़ा। तो W इज इक्वल टू कोस ऑफ 270, 180 प्लस 90 270 माइनस में अल्फ़ा। और सम ऑफ द ऑल द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ एनी फोर्स अलोंग एनी डायरेक्शन मस्ट बी 0। वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 0 के इक्वल। तो इसको सोल्व किया आपने, ये म्यू आर कोस 0 की वैल्यू 1, आर कोस 90 पे 0, और ये डब्लू है 270 माइनस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसलिए ये नेगेटिव बन जाएगा। और 270 पे कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो डब्लू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशनशिप मिल गई कि डब्लू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू म्यू आर। ओके स्टूडेंट्स। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन। किसकी डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम रिजोल्व करेंगे तो इस वाले पार्ट में जहाँ भी आपको कोस नज़र आया है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, साइन से। तो यह आ जाएगा म्यू आर इंटू में साइन ऑफ 0 प्लस में आर इंटू में साइन ऑफ 90 डिग्री, ये डब्लू साइन ऑफ 270 माइनस में अल्फ़ा इज इक्वल टू 0।
साइन 0 की वैल्यू 0, r साइन 90 पर वैल्यू 1, 270 पे ये चेंज हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव जाएगा, r w कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू w इंटू में कोस अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, इन दो इक्वेशंस का यूज करना है और टारगेट आपको क्या निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन, मतलब हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो इन दोनों इक्वेशनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो w साइन अल्फा डिवाइड बाय w कोस अल्फा, w साइन अल्फा किसके इक्वल है, म्यू r के, और w कोस अल्फा किसके इक्वल है, r के। तो ये कैंसिल हो जाएगा और w से w कैंसिल हो जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, म्यू के इक्वल आ जाती है। ओके, और म्यू के बारे में आपको पता है, म्यू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट लेमडा के इक्वल होता है। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू लेमडा। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, लेमडा आ जाती है। मतलब जब ये अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, लेमडा के इक्वल हो जाएगा। लेमडा क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ द फ्रिक्शन। तो अल्फा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है बच्चों, लेमडा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू लेमडा। जब अल्फा लेमडा के इक्वल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में जो बॉडी होगी वो बच्चों आपकी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी, मतलब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव। अगर आप अल्फा को थोड़ा सा भी लेमडा से क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू लेमडा से ग्रेटर हो जाएगी तो ये बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देगी, और जब अल्फा आपका लेमडा से छोटा होगा तो ये बॉडी नीचे मूव नहीं करेगी। क्लियर है। तो जो ग्रेटेस्ट इंक्लाइनेशन की बात कर रहे थे वो क्या है आपके पास, अल्फा, और वो किसके इक्वल हो, लेमडा के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम बच्चों आर्टिकल 6.10 स्टडी करते हैं। इसमें आपके पास क्या दे रखा है, ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक हैवी बॉडी है, मान लिया कि ये आपके पास एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर एक क्या रखी गई है बच्चों, एक हैवी बॉडी रखी गई है। ए हैवी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन आ ग्रेटर देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, अल्फा, तो ये अल्फा क्या है बच्चों, ग्रेटर देन लेमडा है। अभी आपने पिछले वाले आर्टिकल में पढ़ा था, अगर अल्फा ग्रेटर देन लेमडा होगा तो क्या करेगा, ये बॉडी नीचे आने की कोशिश करेगी। अब हमें क्या करना है बच्चों, आगे पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बीइंग एक्टिंग अपॉन बाय ए फोर्स पैरेलल टू द प्लेन एंड अलोंग ए लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप। तो टू फाइंड द लिमिट बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई। ओके, इसमें क्या कहा गया है बच्चों, इस स्टेटमेंट में एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर एक बॉडी, हैवी बॉडी रख दी गई है। अब अल्फा पर कंडीशन क्या है कि अल्फा इज ग्रेटर देन लेमडा है। अभी आपने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर अल्फा लेमडा से ग्रेटर देन होगा तो ये बॉडी है, ये बॉडी बच्चों मूव करने की कोशिश करेगी, नीचे आने की कोशिश करेगी। बट क्या कहा कि इसको मूव करने से रोकना है। तो इसको मूव करने से रोकने के लिए इसके प्लेन के अलोंग एक फोर्स लगा दिया हमने बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया P। ठीक है, अब ये कहता है कि P फोर्स की लिमिट बतानी है, टू फाइंड द लिमिट बिटवीन विच द फोर्स मस्ट लाई। इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया है कि हम कितना फोर्स अप्लाई करें, कि मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें कि अगर उससे थोड़ा सा भी फोर्स कम हो जाए तो ये बॉडी क्या है बच्चों, नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, मान लिया कि ये बॉडी है, आपने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी वहीं पे है। आपने क्या किया कि थोड़ा, अगर जितना फोर्स अप्लाई किया, अगर उस फोर्स से अगर आप थोड़ा सा भी फोर्स कम कर देते हैं तो बॉडी नीचे आना मूव कर देती है। ओके, एक तो केस ये है। सेकंड केस क्या है कि आप इस बॉडी को P फोर्स से पुल कर रहे हैं, करते रहे, फोर्स P को आप इंक्रीज करते रहे। ठीक है, जब फोर्स P इंक्रीज कर लिया आपने, अब एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप अगर उस P को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर देंगे, अगर P की वैल्यू थोड़ी सी भी इंक्रीज कर देंगे तो ये बॉडी कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी बच्चों, ऊपर की ओर मूव कर देगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास दो केसेस हैं। एक केस तो वो है कि जब फोर्स P आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस फोर्स P से अगर आप थोड़ा सा भी कम कर दें, जो अप्लाइड फोर्स P है, अगर उसकी वैल्यू अगर हम थोड़ी सी भी कम कर देते हैं तो बॉडी नीचे आना मूव कर देती है। ओके, अगर और जो फोर्स P है, एक सेकंड केस क्या है कि फोर्स P जो आप उसको पुल कर रहे हैं कि उसको
पे अगर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, मतलब फोर्स पी जो आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के ऊपर, अगर उसको आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं तो वो बॉडी कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देती है, वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो हम पहले केस 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। केस 1 में हम केस ले लेते हैं, लेट द बॉडी बी ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग अप द प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट केस में जब बॉडी कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देती है, मूविंग अप, मतलब ये कोई भी बॉडी है, ये अल्फा ग्रेटर देन लेमडा है, इसकी वजह से ये नीचे मूव करने की कोशिश कर रही है। हमें इसको मूव करने से रोकने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, हम इस बॉडी को इस पी फोर्स से इधर खींच रहे हैं और फोर्स को खींच रहे हैं, फोर्स पी से इस बॉडी को अप की साइड में खींच रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि फोर्स पी कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये बॉडी ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दे। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब सिचुएशन क्या है? बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? अप, ऊपर की डायरेक्शन में। हमने फोर्स पी इतना अप्लाई कर दिया कि ये जो बॉडी है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो मोशन के बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसके जस्ट अपोजिट होगी। ये बॉडी है, ये बॉडी का वेट होगा आपके पास W, और ये आपके पास R क्या है बच्चों? R बी द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ, ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। तो आपके पास इस क्वेश्चन में 4 फोर्सेज है, R, P, म्यू R और W। ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी फोर्सेज को बुक के क्रॉसपोर्डिंग ले लेते हैं बच्चों। P की बजाय बुक में क्या दे रखा है? P1, तो हम भी P1 पे डिस्कस कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं अलोंग द प्लेन, इस प्लेन की डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। तो P1 ने इस प्लेन की डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाया बच्चों? 0 बनाया, तो P1 cos 0। इस R ने इस प्लेन की डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाया? R cos 90। म्यू R ने इस प्लेन के डायरेक्शन के साथ एंगल क्या बनाया? म्यू R cos ऑफ 180 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक। और W ने P के साथ एंगल क्या बनाया? अभी पिछले आर्टिकल में भी पढ़ा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 180 हो जाएगा। ये एंगल आपका 90 है, ये एंगल आपका 90 माइनस अल्फ़ा है, तो ये 180 प्लस 90 माइनस अल्फ़ा, तो W cos ऑफ 270 माइनस अल्फ़ा, और सम ऑफ ऑल द रिजोल्वेंट पार्ट ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। P1 cos 0 से P1 आ जाएगा, cos 90 पर वैल्यू 0 होती है, cos 180 पे माइनस होती है तो माइनस म्यू R, और कोस ये माइनस में चला जाएगा, W 270 पे ये चेंज हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो P1 की वैल्यू आ जाती है बच्चों म्यू R प्लस में W इंटू में साइन अल्फ़ा। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, अब इन सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर के केस में जहाँ पर भी कोस आया हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन। P1 साइन 0, R के साथ आ जाएगा साइन 90, म्यू R कोस 180 है तो यहाँ आ जाएगा साइन 180 डिग्री, W और साइन 270 माइनस अल्फ़ा है, तो 270 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। साइन 0 पे वैल्यू 0, R साइन 91, साइन 180 पे वैल्यू 0, तो माइनस में W कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू W कोस अल्फ़ा। ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों? R इज इक्वल टू W कोस अल्फ़ा। ओके, इन दोनों इक्वेशंस में से हम R को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो R को एलिमिनेट करते हैं तो R की वैल्यू यहाँ से इस P1 के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये P1 आपके पास बन जाएगा म्यू, ये R आया, R को रिप्लेस कर दिया W कोस अल्फ़ा से प्लस में W साइन अल्फ़ा। आप लिख सकते हैं W कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा म्यू कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स, W म्यू किसके इक्वल होता है? टेंजेंट लेमडा के, तो कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू W। टेंजेंट लेमडा को लिखा जा सकता है साइन लेमडा बाई कोस लेमडा, यहाँ पर कोस अल्फ़ा है और यहाँ पर क्या है? प्लस में साइन अल्फ़ा है। फिर आपने W लिया और कोस लेमडा एलसीएम लिया, तो W बाय कोस लेमडा, यहाँ बन जाएगा साइन लेमडा कोस अल्फ़ा प्लस में साइन अल्फ़ा कोस लेमडा।
साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस में बी, तो डब्लू साइन ऑफ ये बन जाएगा डब्लू साइन ऑफ ए प्लस बी अल्फा प्लस लेमडा डिवाइड बाई कोस ऑफ लेमडा दैट इज इक्वल टू P1। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपके पास जो P1 की वैल्यूज है वो क्या आ जाती है, P1 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है डब्लू साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा बाई कोस अल्फा। ये आपके पास क्या है बच्चों, ग्रेटेस्ट फोर्स है। अगर आप फोर्स P1 से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा लगा देते हैं, P1 की जो वैल्यू आई है, P1 आया आपके पास डब्लू साइन ऑफ अल्फा प्लस लेमडा डिवाइड बाई कोस ऑफ लेमडा। अगर इस P1 की वैल्यू इस फोर्स से अगर थोड़ी सी भी अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये बॉडी कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? ओके। अब हम इसका, ये आपके पास जो P1 की वैल्यू आई है ये क्या है बच्चों, आपका ग्रेटेस्ट फोर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स है। अब आपका हम इसमें सेकंड केस डिस्कस करते हैं। सेकंड केस में आपके पास सिचुएशन क्या है कि इन द सेकंड केस आपके पास ये कोई भी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, इस पे कोई भी एक हैवी बॉडी आपने पुट कर दी गई है और यहाँ पर अल्फ़ा है। अल्फ़ा पर कंडीशन ये है कि अल्फ़ा ग्रेटर देन लेमडा है। ये बॉडी नीचे आ रही है क्योंकि अल्फ़ा ग्रेटर देन लेमडा है, बट हमको इसको नीचे आने से रोकना है। नीचे आने से रोकने के लिए हमने इस पर क्या लगा दिया, फिर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। ठीक है, हमने इस पर फोर्स लगा दिया लेकिन बॉडी को नीचे आने से रोकना है। अब ये कहता है कि कितना, कम से कम कितना फोर्स लगाएं। आपने फोर्स तो लगा दिया, ठीक है, अब बॉडी रुक गई, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि कम से कम कितना फोर्स लगाए कि ये बॉडी नीचे ना आए। मतलब अगर उस फोर्स से अगर हम थोड़ी सी भी वैल्यू कम कर दें तो वो बॉडी क्या है बच्चों, नीचे मूव करना स्टार्ट कर देती है। इस सिचुएशन में बॉडी नीचे मूव कर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। डब्लू आपके पास वेट है, आर हमारे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, तो सेम वही सिचुएशन है। सभी फोर्सेस को इस प्लेन के अलोंग रिजोल्व कर लेते हैं। जब प्लेन के अलोंग रिजोल्व करोगे तो P ने प्लेन के अलोंग एंगल क्या बनाया, 0, तो P कोस 0। म्यू आर ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया, 0, तो म्यू आर कोस 0। आर ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया, 90 डिग्री। और डब्लू ने प्लेन के साथ एंगल क्या बनाया, कोस ऑफ 270 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 0। कोस 0 पर वैल्यू 1 होती है, म्यू आर पर वैल्यू, कोस 0 पे वैल्यू फिर 1 होती है, कोस 90 पर वैल्यू 0 होती है, फिर माइनस में डब्लू, ये साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। और P की बजाय यहाँ पर बच्चों क्या ले लेते हैं, P2 ले लेते हैं। ये आपके पास P2 आ जाएगा। P2 इज इक्वल टू डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस में म्यू आर। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सभी फोर्सेस को परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करते हैं तो आपके पास सिचुएशन क्या होगी, P इंटू में साइन 0, म्यू इन आर साइन ऑफ अगेन 0, और आर साइन ऑफ 90 डिग्री, और डब्लू साइन ऑफ 270 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। साइन 0 पे वैल्यू 0, ये वैल्यू भी 0, साइन 90 पे वैल्यू 1, और माइनस में डब्लू कोस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू आ जाती है बच्चों, आर इज इक्वल टू डब्लू कोस अल्फा। क्लियर है? ओके, अब क्या करते हैं, ये जो आर की वैल्यू है इस P2 की वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो P2 इज इक्वल टू आर, हेयर इज डब्लू साइन अल्फ़ा माइनस में म्यू, एंड आर इज इक्वल टू डब्लू कोस अल्फ़ा। तो डब्लू कॉमन लिया, ये टर्म आ जाएगी साइन अल्फ़ा, म्यू के बारे में पता आपको, टेंजेंट लेमडा, कोस ऑफ अल्फ़ा दैट इज़ डब्लू, ये हेयर इज साइन अल्फ़ा, टेंजेंट लेमडा को आपने लिखा साइन लेमडा बाई कोस लेमडा, कोस ऑफ अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू डब्लू, एलसीएम लिया आपने कोस लेमडा, तो यह आ जाएगा साइन अल्फ़ा कोस लेमडा माइनस में साइन अल्फ़ा साइन लेमडा कोस अल्फ़ा। तो डब्लू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी विच इज़ इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी, अल्फ़ा माइनस में लेमडा डिवाइड बाई कोस ऑफ लेमडा दैट इज़ द वैल्यू ऑफ P2। ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या होगा बच्चों, लीस्ट फोर्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लीस्ट फोर्स, कम से कम फोर्स। मतलब आपने ये जो P2 की वैल्यू निकाली है ये किसकी इक्वल आ जाती है, डब्लू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस लेमडा डिवाइड बाई कोस लेमडा। ओके, अगर आप P2 की वैल्यू इस फोर्स से थोड़ी सी भी कम कर दोगे तो बॉडी नीचे आना स्टार्ट कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय।